जय हिंद। समाजवादी साथियों, कुंदरकी विधानसभा सीट से आजम खान की पुत्र वधू लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। जी यहाँ एक बहुत बड़ी खबर जो समाजवादी पार्टी से निकल के आ रही है वो यही है कि कुंदरकी की विधानसभा सीट पर जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर सदन में पहुँच चुके हैं। अखिलेश यादव जी नए जोश और उत्साह के साथ लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है उसमें अखिलेश यादव यहाँ पर लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए की बात करने के साथ साथ लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई भी हैं, समाजवादी पार्टी को यहाँ तक लाने में शिवपाल सिंह यादव जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा लगातार चुनावी मिशन को जो है तैयारियाँ दी जा रही। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में बैठकर उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक तरफ लगातार मेहनत कर रही है और मेहनत करने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जिस बेहतरीन और शानदार तरीके से अखिलेश यादव जी ने हराया था, उसी उम्मीद और भरोसे के साथ अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः हराने की जो रणनीति है वो बना रहे हैं। वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपने पिताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का 35 सांसदों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद 37 सांसद जितवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके बाद अखिलेश यादव जी एक नए और जोश और उत्साह के साथ लगातार विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाओं का शोर मचा हुआ है। और वहीं पर कुंदरकी की विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है, मुस्लिम बाहुल ये सीट है और यहाँ से समाजवादी पार्टी के जिताने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कहीं ना कहीं हमेशा से ही अल्पसंख्यक मतदाता ने अपनी जो एक तरफा जो वोट समाजवादी पार्टी को देते रहे हैं, तो उसको लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी कुंदरकी की विधानसभा सीट को जीतती आई है। वहीं पर अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो आजम खान साहब हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ लगातार आजम खान साहब का जो मुरादाबाद और रामपुर जो दो लोकसभा सीटें हैं, जहां पर जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर उनका अच्छा खासा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को दिन प्रतिदिन मेहनत करके आजम खान साहब ने ऊंचा उठाया है और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आजम खान साहब ने अल्पसंख्यक आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाया है। और वहीं पर आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी लगातार आजम खान साहब का सम्मान करते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। और वहीं पर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में उनके घनिष्ठता मित्रता के भी संबंध थे। तो आजम खान साहब रामपुर और मुरादाबाद की जो 2 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है ही। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं में भी आजम खान साहब की मजबूत पकड़ है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में आज जो मुस्लिम मतदाता एक तरफा वोट दे रहा है, चाहे 2022 का विधानसभा का चुनाव रहा हो या 2024 के चुनाव में जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उसमें कहीं ना कहीं आजम खान साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता रहा है। तो आजम खान साहब लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते रहे हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। तो वहीं पर अब जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, यहाँ से आजम खान साहब की जो पुत्र वधू हैं सिद्रा अदीब आजम खान, उनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार उनके नाम की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। कुंदरकी की विधानसभा सीट जो आप लोगों को पता मुस्लिम बाहुल सीट है और यहाँ से आजम खान साहब का जो दबदबा है वो भी माना जाता रहा है और मुस्लिम समाज में जो उनकी पकड़ है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जाती रही है। हालांकि रामपुर के लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, रामपुर की लोकसभा सीट से मोहिबुल्लाह नदवी को जहां पर अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा था और वहीं पर मोहिबुल्लाह नदवी ने रामपुर की लोकसभा सीट से जहाँ पर जीत हासिल की थी, वहीं पर रामपुर की लोकसभा सीट से
आजम खान साहब की जो पुत्रवधू हैं उनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ था। किन्हीं कारण बस सिद्रा आदिब चुनावी मैदान में नहीं उतर सकी। फिर वहां से मोहिबुल्लाह नदवी को अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतारा रामपुर की लोकसभा सीट से। तो रामपुर की लोकसभा सीट से जहां पर मोहिबुल्लाह नदवी ने चुनावी मैदान में जीत हासिल की है, वहीं पर आप लोगों को पता होगा कि मुरादाबाद की लोकसभा सीट से जहाँ पर खबरें आप लोगों ने देखी भी होंगी, समाजवादी पार्टी के नेता सदन भी रहे हैं FT हसन, और वर्तमान समय में 2024 से चुनाव के समय वह वहाँ से सांसद भी थे। लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब के द्वारा जो FT हसन का जो टिकट है वो काटा गया था। उसमें कहीं ना कहीं जो अनबन की जो खबरें थी वो यही आ रही थी कि यहाँ से आजम खान साहब नहीं चाहते थे कि FT हसन यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे मुरादाबाद की लोकसभा सीट से। तो अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब की बात मानी और वहाँ से आजम खान साहब की जो करीबी थी रुचि बीरा को चुनावी मैदान में उतारा और मुरादाबाद की लोकसभा सीट से रुचि बीरा ने चुनावी मैदान में जीत भी हासिल की है। और लगातार अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आधी आबादी की बात हो रही है, वहीं पर मुरादाबाद की लोकसभा सीट से रुचि बीरा जब सांसद निर्वाचित हो चुकी हैं तो लगातार भाई आजम खान साहब के लिए आवाज़ उठा रही हैं, उनकी रिहाई के लिए लगातार सदन में आवाज़ उठा रही हैं। वहीं पर न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा जता रही हैं और लगातार आजम खान साहब को बाहर लाने के लिए रुचि बीरा के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जो मुरादाबाद की सांसद हैं रुचि बीरा जी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से, जहाँ से मोहम्मद आजम खान साहब की जो पुत्रवधू हैं सिद्रा आदिब आजम खान साहब का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ ही है। वहीं से यहाँ से जो हाजी रिजवान है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, हाजी रिजवान का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार कुंदरकी की विधानसभा सीट से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से हाजी रिजवान 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। 2012 और 2017 के चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। और वहीं पर अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो मोहम्मद रिजवान की जो दावेदारी है वो कुंदरकी की विधानसभा सीट से काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो आप लोगों की क्या राय है? कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।